नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देते देते रुक गया। केजरी की नौटंकी हो या उसके आका अभिषेक मनु सिंघवी की हो, ये दोनों नौटंकीबाज एक जेल में ड्रामा करता रहा और एक कोर्ट के अंदर ड्रामा करता रहा। जब इनकी पोल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने भरे कोर्ट में खोली तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा कि अपना निर्णय फिलहाल रोक दें, वरना सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 का भी सहारा लेकर जमानत दे सकता था। और आर्टिकल 21 जिसके लिए के कविता, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, इन तीनों को जमानत दी गई आर्टिकल 21 का आधार बनाते हुए, तो वो ही सुप्रीम कोर्ट कल अपना जजमेंट सुरक्षित कर लेता है। हिम्मत नहीं पड़ी कि आर्टिकल 21 का भी सहारा लिया जाए, क्योंकि सीबीआई के सबूत भारी थे। सिंघवी की दलील, सिंघवी की नौटंकी छोटी पड़ गई और जस्टिस सूर्यकांत को भी कहना पड़ा कि हमें पूरा दिन हो गया है, बेल पर इतनी देर सुनवाई नहीं चलनी चाहिए। जब सीबीआई के वकील राजू ने कहा, क्या आम आदमी के लिए आप पूरे दिन बेल पर सुनवाई कर सकते हैं? राजू ने यह भी कहा, जब हाई कोर्ट ने इन्हें ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कहा था तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए? ये बार बार 41A का संज्ञान ले रहे हैं कि हमने नोटिस नहीं दिया 41A के दौरान, तो हमने सारी कार्यवाही ट्रायल कोर्ट के जज के कहने के अनुसार की है, सारी कार्यवाही कानून सम्मत की है। हमने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से गिरफ्तार किया है तो अदालत की अनुशंसा से किया है। लेकिन जो सिंघवी की दलील थी कि दिल्ली शराब घोटाले में लगभग सारे एक्यूज्ड छोड़ दिए गए हैं, उनको जमानत दे दी गई है, तो इस पर राजू ने कहा कि वो सभी लोग ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए थे। पहले ट्रायल कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए थे। और ऐसा नहीं है कि वो 2-4 महीने से जेल में थे। राजू ने कहा मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहा और इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन तक खारिज की है मनीष सिसोदिया की। मेरिट के आधार पर माना था 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो सिंघवी जो बार बार नौटंकी कर रहा था कि को एक्यूज्ड को बेल मिल गई है तो अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिल जानी चाहिए, जस्टिस भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत सोच में पड़ गए। एक दलील जो सिंघवी को शांत करा गई, राजू ने, जो सीबीआई के वकील थे एएसजी, उन्होंने कहा कि जब हमने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है तो मिस्टर सिंघवी ने चार्जशीट की कॉपी एप्लीकेशन में क्यों नहीं लगाई? जब ट्रायल कोर्ट की जज संज्ञान ले चुकी हैं, नोटिस जारी कर चुकी हैं, प्रोडक्शन वारंट जारी कर चुकी हैं और प्रथम दृष्टया मान रही हैं कि शराब घोटाला हुआ है, केजरीवाल पर मुकदमा चलना चाहिए, नोटिस जारी कर दिए गए हैं, तो वो चार्जशीट इतने बड़े वकील ने आज की हियरिंग में क्यों नहीं लगाई? तो जब जस्टिस भुइयां ने पूछा तो सिंघवी के पास कोई जवाब नहीं था।
राजू ने पंजाब सरकार के चिट्ठे भी खोल दिए कि शराब कारोबारियों को परेशान किया गया जो दिल्ली और पंजाब में संयुक्त रूप से कार्य कर रहे थे। पंजाब की ब्रांचेस पर उनके ताला इसलिए लगा दिया गया क्योंकि वो दिल्ली का आदेश नहीं मान रहे थे। L1 लाइसेंस जो जारी होता है वो अरविंद केजरीवाल ने जारी करने से मना कर दिया था क्योंकि पंजाब के कारोबारी जो दिल्ली में शराब बेचते थे, काम करते थे, उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसी नीति पर काम नहीं करेंगे जो नई नीति दिल्ली सरकार ने बनाई है। इस पर भगवंत मान की सरकार ने उनकी कंपनी पर ताला डाल दिया था। जब ये धागे खोले गए, जब ये प्रूफ दिखाए गए कोर्ट के अंदर, तो जस्टिस सूर्यकांत और भुइयां आपस में बात करने लगे कि मामला अत्यंत गंभीर है। तो किस तरह से इस शराब नीति को अंजाम दिया गया ये तो केजरीवाल ही जानता है या मनीष सिसोदिया जानता है। पूरी बातें तो निकलकर कभी सामने नहीं आ पाएंगी, चाहे ईडी कितनी भी जांच कर ले, चाहे सीबीआई कितनी भी जांच कर ले। इन लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। राजू बार बार यही बात कहते रहे कि ये व्यक्ति सरगना है, भले इसको 2 बार अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन ट्रिपल जज की बेंच में अभी मामला सुनवाई होनी है ईडी वाले केस में। और जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा है कि जब 3 जजों की बेंच बैठेगी तो वो ये तय करेगी कि केजरीवाल को जमानत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अंतरिम जमानत भी कैंसिल की जा सकती है। तो जस्टिस सूर्यकांत शांत हो गए। उधर सिंघवी ने बार बार फिर बात दोहराई कि आर्टिकल 21 के आधार पर अरविंद केजरीवाल को बाहर आना चाहिए। उन्होंने जस्टिस गवई का उदाहरण दिया कि जस्टिस गवई की बेंच ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी, बिना शर्तों के साथ दे दी, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। के कविता को जमानत दे दी। विजय नायर जो 23 महीने से जेल में बंद था, जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी जमानत दे दी। उसमें जस्टिस रॉय सुनवाई कर रहे थे। तो 2-2 बेंच का एग्जाम्पल सिंघवी ने पेश किया। तो ऐसे में सूर्यकांत और भुइयां जो सुनवाई कर रहे थे वो सोच में पड़ जाते थे, भाई जब और को एक्यूज्ड को जमानत दी जा रही है तो क्यों ना अरविंद केजरीवाल को भी दे दी जाए। लेकिन जब राजू ने दहाड़ लगाई कि नहीं, ये आम आदमी कहने वाले व्यक्ति साठ गांठ करके हाई कोर्ट जाते हैं, छुट्टी के दिन हाई कोर्ट में बहस कराते हैं। सरकारी छुट्टी के दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई कराई गई थी और जब हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया आप ट्रायल में जाइए, तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ गए। और आप लोगों ने कैसे इनकी याचिका को सुन रहे हैं या सुनने की जो आपने ख्वाहिश रखी है कि हम सिंघवी को सुनेंगे, तो पहले ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाना चाहिए था, उसके बाद आप सुनवाई कर सकते थे। तो दोस्तों, जो अब पेच अड़ेगा, वैसे तो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन ये जो आर्टिकल 21 का सहारा लिया गया, जब मई और जून की छुट्टी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, उसके बाद से ही आर्टिकल 21 को आधार बनाया गया। दिल्ली के शराब आरोपियों को छोड़ा गया आर्टिकल 21 का सहारा लेकर, और आर्टिकल 21 के सहारे ही आतंकवादियों की मदद करने वाले
कुछ लोगों को भी छोड़ा गया है और ये आधार बनाया गया है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के आधार पर केजरीवाल को वैसे भी जमानत दे सकता था, लेकिन ये जो आर्टिकल 21 पिछले दिनों से सुनाई दे रहा है, ये तो सन 1950 से लागू है। अगर आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का, लिबर्टी का आधार है, तो आर्टिकल 21 ये तो नहीं कहता कि आप आतंकवादियों की मदद करो। आर्टिकल 21 ये भी नहीं कहता कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। तो पहले तो आर्टिकल 21 पर सुप्रीम कोर्ट को बहस करनी चाहिए कि आर्टिकल 21 में किस आधार पर किन लोगों को जमानत दी जा सकती है। आप भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों की मदद करने वालों को छोड़ देंगे तो कल को तो डिब्रूगढ़ में बंद अमृतपाल सिंह को भी छोड़ देंगे। जो व्यक्ति समाज में कुंठा फैलाए, नफरत फैलाए, आतंकवाद फैलाए, भ्रष्टाचार फैलाए, तो क्या आर्टिकल में इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि इनको भी जमानत दे दी जाएगी? तो पहले आर्टिकल 21 पर संविधान पीठ को फैसला करना चाहिए किन लोगों को जमानत मिलेगी या किन लोगों को नहीं मिलेगी। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फैसले कर रहा है, तो वो जो हाई कोर्ट के जज हैं, सेशंस कोर्ट के जज हैं, ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उन जजों की क्या गलती है कि वो अपराधियों के बारे में कहते हैं इनको जेल में डालिए? वो भी तो सांठ गांठ करके जमानत दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कीड़ा काटा है कि जमानत दे दी जाए। सीजीआई बार बार बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर बोझ पड़ रहा है, निचली अदालतें जमानत दे सकती हैं। अरे भाई, निचली अदालत जमानत जब देगी जब निचली अदालत के जज को लगेगा कि ये व्यक्ति सही है। आप लोगों को लगता है क्योंकि आपका चश्मा दूसरे नंबर का है, निचली अदालत और हाई कोर्ट का चश्मा दूसरे नंबर का है। सुप्रीम कोर्ट समझता है कि वो सुप्रीम है, तो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। और आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो सबको भ्रष्टाचार करने की छूट दे देनी चाहिए, सुनवाई होनी भी नहीं चाहिए। और सुनवाई हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आइए, एप्लीकेशन लगाइए और छूट जाइए। अगर आर्टिकल 21 का सहारा नहीं लिया गया तो केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन आर्टिकल 21 का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले 2 महीने से खोला है और ये दरवाजा केजरीवाल के लिए ही खोला गया है। इस पर अभी तक ताला लगा हुआ था, लेकिन जस्टिस गवई, DY चंद्रचूड़ और जस्टिस रॉय ने आरोपियों को जमानत देकर अरविंद केजरीवाल के लिए आर्टिकल 21 का दरवाजा खोल दिया है। तो जनता तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है या गलत है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।